नमस्कार सभी दर्शकों को। अभी ये चैप्टर में हम लोग सुनेंगे कि परमात्मा की भक्ति किस तरह करें और इसमें हम लोग का ये हमारा जो शरीर में क्या क्या बंधन है और इसके निर्मूल करने का ये तरकीब क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग समझते हैं हम लोग जेल में है। वो जेल क्या है? जेल का बहुत बड़ा अहाता होता है। इस अहाते के अंदर बहुत से कमरे होते हैं। एक एक कमरे में एक एक कैदी रहते हैं। उसी तरह यह विश्व ब्रह्मांड एक कारागार है और हम लोग का एक एक शरीर एक एक कमरा है। उस एक एक कमरे में एक एक जीव कैदी की तरह रह रहा है। जब कैदी कैद में हो तो वो सुख अनुभव कैसे कर सकता है? परतंत्र में दुख स्वाभाविक ही है। तो इस कारागार से, ये जेल रूपी कारागार से हम लोग कैसे निकले, तो ध्यान से सुनेंगे। इस कारागार से निकलने के लिए क्या करना होगा? आप जितने दर्शक हैं, मन निग्रह के साधना करने के लिए उपस्थित, मन निग्रह के समर क्षेत्र में डटेंगे तो हम लोग उससे पा सकते हैं। उसके पाने का तरकीब यही है। हम लोगों का जो गुरु ने बताया है उसे हम लोग मनोयोगपूर्वक करेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। उसके तरकीब जो ईश्वर का भक्ति है, ईश्वर को जो पाने के लिए जो रास्ता है वही ईश्वर का भक्ति है। ईश्वर को पाने के लिए जो क्रिया करना है उसी को ईश्वर भक्ति बोलते हैं। तो भक्ति में इसमें क्रिया क्या है? वो साधना है। हम लोग साधना में सफलता चाहते हैं। एक कृषक खेती में सफलता चाहता है, एक व्यापारी में व्यापार में सफलता चाहता है, विद्यार्थी पढ़ाई में सफलता चाहता है, हृदय के मनन में डरा हुआ एक सिपाही भी सफलता चाहता है। जो कोई भी कुछ काम करते हैं उसमें वह सफलता चाहते हैं। लेकिन यह सफलता मिलेगी कब?
ये बात विचारणीय है। इसमें भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि इसके लिए 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कोई भी काम में सफलता पाने के लिए मुख्य 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो वो चीज़ क्या है? 1 में कर्ता है, 2 में क्षेत्र, 3 में साधना, 4 में कारण और 5वें में अज्ञात। ये 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है किसी भी कार्य की सफलता के लिए। कर्ता सुयोग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, तब तो ठीक है। अगर कर्ता अयोग्य हो और क्षेत्र अनुकूल हो तो सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो और क्षेत्र अनुकूल नहीं हो तो सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो और क्षेत्र अनुकूल हो पर उसके पास साधन ही नहीं हो तो भी सफलता नहीं मिलेगी। अगर वो साधना संपन्न भी हो लेकिन समुचित ढंग से कार्यान्वयन नहीं कर रहा हो तब भी सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता सुयोग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, साधन संपन्न हो और कौशल से कार्यान्वयन कर रहा हो, ये 4 चीज़ें जब एकत्रित हो जाती है तो 5वीं चीज़ें अज्ञात अर्थात प्रभु कृपा वो मिल जाती है। गोस्वामी जी ने कहा है, जो तेहि पंथ चले मन लाई तो हरि काहे न होई सहाई। जैसे दूध को हम लोग औंटते हैं तो औंटते औंटते हम उसका खोआ भले ही बना ले पर दही नहीं बना सकते। दही तभी बन सकता है जब दूध में थोड़ा जामन पड़ेगा। उसी तरह हम कितना भी कुछ कर ले, जब तक गुरु कृपा रूप जामन उसमें नहीं आएगा तब तक दही नहीं जमेगा, साधना में सफलता नहीं मिलेगा। तो हम लोग उसके जो कला है वो साधना है। हम लोग मनोयोग पूर्वक करा करे साधना में जो करते हैं वो मन बार बार भागता है, उसको समेटिए। महर्षि में ही पदावली में आया है, जहाँ जहाँ मन भगी जाए ताहीं तहाँ तहाँ से तत्क्षण फिर ले आए लगाए ध्येय में आपन। साधना में सफलता के लिए श्रम और धैर्य की भी आवश्यकता होती है। किसी पत्थर को टुकड़ा करना है, हम उस पत्थर पर चोट दे रहे हैं पर नहीं टूट रहा है। वो पत्थर तब टूटेगा जब उसमें सही चोट लगेगी। 2, 4, 10, 20 चोट देते हैं, नहीं टूटता है। देते देते 80, 90 चोट तक देते हैं। सोचते हैं कि कहाँ टूट रहा है। अब 79 चोट दे चुके तब भी नहीं टूट रहा है। अब निराश होती है कि ये हमसे नहीं टूटेगा, लेकिन अब वो केवल एक चोट खोज रहा है। जैसे ही हम एक चोट और मारते हैं कि फट से पत्थर को टुकड़ा हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि आपने जो 99 चोट दी वो व्यर्थ गया। अगर 99 चोट नहीं देते तो सभी चोट लगती कैसे? इसलिए वो 99 चोट भी ठीक ही पड़ा। इसी तरह साधना करते रहिए, तिल दरवाज़ा टूटेगा और हम प्रकाश में जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा है,
तिल दरवाज़ा टूटे नज़र के जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बरजोर से। जब तक जोर और बरजोर नहीं करेंगे तिल दरवाज़ा कैसे छूटेगा। इसमें ईसा मसीह ने कहा है, खटखटाओ खुलेगा, मांगो मिलेगा। उसी दरवाज़ा को खटखटाना है, खटखटाते रहने से कभी ना कभी खुलेगा उसे। हमारे ध्यानाभ्यास में आलस्य और गुणवान देव बड़े विघ्न हैं। सबसे पहली बात है कि हम बैठने के लिए सीखिए। जब तक हम ठीक तरह से बैठने के लिए नहीं सीखेंगे प्रगति नहीं हो सकती। रामचंद्र में लिखा है, गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, तह बसी हरि ही भजई ही, जिमी कागा सो सुनो उमा सहित अनुरागा। सुमेरु पर्वत के उत्तर नीलगिरी पर्वत पर काशभुंडी जी रहते थे। वो सुमेरु कहाँ है? आपके पीठ की रीढ़ जो है वही है सुमेरु। उसी के उत्तर यानी ऊपर में आंख बंद करके रहे निकार है। उसी नीलगिरी में हमारा मन काशभुंडी कौवा बना हुआ है। लिखा है, वयस पले ही अति अनुराग होई, निरामली कबुई की कागा। जिस तरह सुग्गे को लोग पिंजड़े में पालते हैं उसी तरह कौवा को पिंजड़ा में पाल ले। बढ़िया भोजन खीर मिठाई खिलाइए, लेकिन जब उसे पिंजरा निकाल दीजिए तो वो कौवा खराब चोच पर ही चोच लगाए। उसी तरह हमारा मन इस शरीर रूपी पिंजड़ा में बंद हो तो है, लेकिन जब उड़ता है तो खराब चीज़ों पर ही पड़ता है। इसमें श्री राम परमहंस ने कहा है, जब तक हम साधना नहीं करेंगे हमारा मन पवित्र नहीं होगा। बोलने के लिए हम लंबा लंबा लेक्चर बड़ा बड़ा व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन हमारा मन बार बार कहाँ जाता है। परमहंस जी ने कहा है कि आप देखते हैं गिद्ध और चील आकाश में सबसे ऊपर उड़ता है, लेकिन उतनी ऊंचाई पर उड़ने पर भी उसकी नज़र लाश पर रहती है। जहाँ कहीं लाश देख लिया चील और गिद्ध आकर बैठ जाते हैं। इसी तरह लंबी लंबी बातें हम कितनी भी क्यों ना कहें, लेकिन अगर साधना में हमारा मन परिमार्जित नहीं है तो वह विषय रूपी लाश पर ही जाएगा। उसी ओर से हम अपने मन को हटाएं, भजन बनेगा। संत कबीर साहब की वाणी में, पहले यह मन का कथा करता जीवन घात, अब तो हंसा हुआ मोती चुकी चुकी खात। काक भुसुंडी ने कौन सी साधना की है, काक से हंस बन गए, इतने बड़े संत हो गए। परम पूज्य गुरुदेव ने जो साधना आप लोगों को बतलाई है वही साधना वो भी करते थे, पूर्ण करते थे। करते करते इतने बड़े हो गए कि भगवान शंकर के उसमें सत्संग में जाते थे। पी पर तरु तर ध्यान सो धरे, जाप यज्ञ पाकरी तर करई। आम छाह पर कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काका नहीं दूजा। वटक तर कहत हरि कथा प्रसंगा, अभी सुनहि अनेक विहंगा। काक भुसुंडी पाकर वृक्ष के नीचे जब रूपी यज्ञ करते थे, आज लोग भी मानस जप करते हैं। जप अगर ठीक ठीक हो तो शास्त्र कहता है जपात सिद्धि, जप में भी सिद्धि हो जाती है। काशभुंडी जी कहते थे, आम चाह कर मानस पूजा, मानस जाप के बाद आप लोग भी मानस ध्यान करते रहे। यथापूर्वक कीजिए, जब तक एकतापूर्वक जाप नहीं हो जाता तो मानस ध्यान होगा क्या हो। जब ऐसा चाहे कि जाप और आपके बीच कुछ नहीं रहे। इतने दिनों से हम लोग मानस जाप मानस ध्यान और दृष्टि कर रहे हैं, विचार कहाँ तक पहुँचे। अगर प्रति नहीं हुई तो क्यों, हमारी नींव मजबूत नहीं। पहले उसी ना जप करे, उसी में इतना समय लगावे कि नींव मजबूत हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतनी देर मानस, इतनी देर मानस ध्यान और इतनी देर दृष्टि। आप लोगों की सेवा में इस चैप्टर के यही 2 शब्द रखा, और बाकी जो आगे की चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। बोले श्री
सदगुरु महाराज की जय।